जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस परीक्षा जो 20 जुलाई का देखिए सभी ज़िले में जो आपका अलग अलग पेपर बना है और देखिए 20 जुलाई का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखिए डिस्कस करेंगे। तो यह क्वेश्चन पेपर आप सभी के द्वारा यहाँ पे भेजे गए, आप सभी के द्वारा जो साथी परीक्षा दे कर के बाहर आए और यह जो है क्वेश्चन आप सभी के द्वारा यह भेजे गए। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर किस लेवल के सवाल देखिए पूछे जा रहे हैं और जिनका भी आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है तो आप सभी को क्या जो है अभी कंप्लीट अच्छे से टॉपिक कर लेना है। तो इससे आप लोगों का यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा जिनका आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है। तो चलिए फटाफट से हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 20 जुलाई देखिए 20 जुलाई का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में पूरे हम लोग 100 प्रश्न करेंगे और देखिए सभी ज़िले का अलग अलग पेपर जो बना है और यहाँ पर आप सभी के हर एक ज़िले का जो क्वेश्चन पेपर बना है यहाँ पे देखेंगे आज इस वीडियो में पूरा संपूर्ण। तो आप सभी साथी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप वीडियो देखने के बाद पूरा जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे हम लोग। आगे चलने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी आपको मिलता रहेगा। देखिए पहला सवाल है, पूछा गया प्रश्न है देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर देखिए 20 जुलाई 2025 का यह देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखिए आप पूछा गया है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चन का देखिए करेंगे और आप सभी साथी देखिए यहाँ पे 20 जुलाई का ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया कि सीपीआई देखिए यहाँ पे सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। देखिए यहाँ पे आंसर है। और उसके बाद देखिए दूसरा सवाल पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, देखिए दूसरा सवाल पूछा गया कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर सवाल है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर सवाल है कि खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर यह किसे नियुक्त किया गया। तो सलमान खान और टाइगर ऑफ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1917 में चंपारण आंदोलन का जो संबंध है यह किससे था। तो नील कृषकों से आपको याद रखना है। और जिनका देखिए आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे साथियों हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो आप सभी साथी अच्छे से समझिएगा एक एक चीज़ों को, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि हरित क्रांति का दशक यह माना जाता है, ठीक है। आप सभी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे पेपर है तो सभी का इसमें मिक्स करके क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो यह आप सभी के द्वारा यह क्वेश्चन भेजे गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1960 के दशक को यह माना जाता है। उसके बाद देखिए भृंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भृंग का पर्यायवाची शब्द देखिए यह पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे तो मार्च ऑफ जो है ग्लोरी पुस्तक के लेखक पूछा गया है कि अरुगमनी और एलोर यहाँ पे डी क्रूज। उसके बाद देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम पूछा गया था जो कि शिवालिक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है कब हुआ था यह सवाल पूछा गया है। देखिए तो 28 जुलाई 1914 को हुआ था। बिहार में जिलों की संख्या कितना है। तो 38 ज़िले हैं। अगर आप लोगों को अच्छा से अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। बाकी से जितना भी यहाँ पे वर्ड दिया गया है सभी एक एक करके आपको पढ़कर हम बताएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो यह देखिए पश्चिमी चंपारण में पूछा गया सवाल है जो कि बहुत बार आप लोगों को हम क्लास में कराए भी हैं। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ में यह सवाल भी है। जो साथी पीडीएफ अगर लिए हैं तो बार बार के क्वेश्चन देखिए पीडीएफ से आपके पूछे गए। और 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जो शिप्टन
शिफ्ट याद रखिएगा। जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नोट्स आप लोगों को हम कराए हुए थे, देखिए उड़ीसा बिहार से यह कब अलग हुआ, ठीक है। तो पिछले बार आपको जो है पूछा गया था कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, और देखिए 20 तारीख का जो आज आप लोगों का पूछा गया कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, तो 1936 में याद रखिएगा, ठीक है। और आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है तो यह सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए और समझिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। कितना? 11। आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिए। और बिहार में तीसरा बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो 1972 में लगाया गया था। और देखिए पहली बार लगाया गया था 1968 में, 8 बार लगाया गया है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने, तो सन 2000 में बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जिनका आने वाले डेटों में एग्जाम है। और देखिए अगला सवाल पूछा गया कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म, तो आप सभी बताइए कमेंट करके। रिहंद परियोजना, यूपी रिहंद नदी जो सोन का सहायक नदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा अधातु तत्व चमकीला होता है, तो देखिए यह आयोडीन होता है। कौन सा? आयोडीन होता है। और अगला प्रश्न पूछा गया कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना पूछा गया था तो 1939 में, 1939 सभी को याद रखना था, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे बहुत बार यह सवाल भी आपको हम क्लास में करा चुके हैं, तो जितना भी प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में जो है कराया गया है, पीडीएफ ब्रह्मास्त्र नोट्स पीडीएफ में दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं और आने वाले डेटों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो यह पीडीएफ सभी को देखिए यहाँ पर ले लेना है। देखिए यह आप लोगों का बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र नोट्स पीडीएफ है। जो देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर साथियों हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, पूरा अच्छे से इसमें इंक्लूड किया गया है। जो देखिए इसी पीडीएफ से भर भर के सवाल आपके 16 तारीख का, 20 तारीख का प्रश्न देखिए यहीं से आपके जो एग्ज़ाम में भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है तो यह पीडीएफ आप सभी लोग ले लीजिए। मात्र देखिए यहाँ पे 149 रुपये में यह पीडीएफ आप लोगों का यह दिया जा रहा है। तो आपके सिलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं, 149 रुपये। अगर आप लोग यहाँ पे ऑफ़र देखिए कम समय के लिए है, जो साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जो साथी अगर अब तक नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ आप सभी को लेना है, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन था, तो मानिक शाह थे। बाबर की गुफा बिहार में यह किस जिले में है, देखिए किस जिले में है, तो जहानाबाद में है। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है, तो भागीरथी, याद रखिएगा। और देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1666 में हुआ था पटना में, याद रखिएगा। यह भी सवाल देखिए पूछा गया है। और उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार कोकिला जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण दिया गया वह कौन थे, तो शारदा सिन्हा। कौन थे? शारदा सिन्हा, याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह देखिए गणित से यह संबंधित है, सभी को याद रखना है। यह सभी क्वेश्चन देखिए आज आपकी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है जिनका आने वाले डेटों में परीक्षा है। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितना है, तो देखिए 25 है जी। कितना? 25 है। और देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास के अंत में। देखिए अगला प्रश्न है कि बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। यह सवाल देखिए बहुत बार आपको हम क्लास में कराए हैं, बहुत बार कराए हैं, ठीक है। चिल्ला चिल्ला कर आप लोग बता भी रहे थे कि यह आप लोगों का पेपर में सवाल देखिए यहाँ से बनेगा। जनगणना हो गया, नदियाँ हो गया और बेलाडीला खान हो गया आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे साथियों नदियाँ से प्रश्न भी हर पेपर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिससे देखिए 16 तारीख की डेट में मिला और 20 तारीख की डेट में, और जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो आपको नदियाँ से प्रश्न आपके शिफ्ट में भी बनेंगे, क्योंकि हर बार देखिए एग्ज़ाम में बनते हैं। तो नदियाँ से आपको ज़रूर याद रखना है।
आगे देखिए यूआरएल का जो फुल फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पे सॉरी एवल पुरस्कार, हम लोग यहाँ पे गणित हो गया। भारत के उच्चतम न्यायालय 25 है। और बेलाडीला खान जो है हेमेटाइट के लिए और लॉस के लिए कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। गोलकुंडा का किला कहाँ पर, इसे तेलंगाना में है। आगे देखिए मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ पे है, तो मनेर में। कहाँ पे जी, मनेर में। और देखिए 2024 में OPCW हिंग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद। और देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि जड़त्व का यूनिट यहाँ पे पूछा गया था। कजरी स्थान वन कहाँ है, तो देखिए यूपी में है। यह सभी क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में आज के डेट में यह सवाल देखिए पूछे गए हैं। तो यह सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से एकदम याद रखिएगा, जिनका भी आने वाले डेटों में का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग CPU का कहा जाता है, ठीक है। और देखिए प्रश्न बनेगा कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। प्रश्न से अलग फैक्ट आपको जो बताएंगे जरूर आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स क्या है, तो याद रखेंगे ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक निर्देशक आपको याद रखना है। याद रखना है कि साइबर क्राइम में भारत का स्थान कितना है, तो 10वां स्थान है। कौन सा, तो 10वां स्थान आपको याद रखना है। आने वाले डेटों के लिए एग्ज़ाम में यह सवाल रामबाण है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न से अलग फैक्ट जरूर याद रखिए। 3 नंबर सवाल है कि सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 में कहाँ पे हुआ है, तो यह देखिए मेरठ में हुआ है। कहाँ पे, मेरठ में। आप सभी को याद रखना है मेरठ कहाँ पे पड़ता है, तो यूपी में। आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल है NSG का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपको याद रखना है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपको याद रखना है, ठीक है। और सभी को यहाँ पे याद रखना है, देखिए। और इससे अलग आपको एग्ज़ाम में फैक्ट मिलेगा कि BSF का फुल फॉर्म बता दीजिए, और CRPF का हो गया, ठीक है, आर्मी का हो गया। यह सभी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है जी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, याद रखेंगे यह सवाल पूछा गया है, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखिए आपके एग्ज़ाम में यह पूछे गए हैं 16 जुलाई के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। और देखिए आज हम जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट का, चाहे आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूरा निचोड़ लेकर आए हैं इस क्लास में एक ही वीडियो में। तो आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखेंगे, जिनका आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है। देखिए 5 नंबर सवाल है ECG में E का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रो आपको याद रखना है। 6 नंबर सवाल देखिए जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान शामलाजी, जिन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, इनका मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात राज्य में, याद रखिएगा जी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर सवाल, बताइए कविराज की उपाधि किस शासक विभूति था, बताइए। विभुवत था, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपको याद रखना है। 8 नंबर सवाल देखिए पूछा गया कि भागलपुर जिला रेशम के उत्पादन में अग्रणीय है, किस में है, तो रेशम आप लोग याद रखेंगे। और सिल्क सिटी आपको याद रखना है, ठीक है। यह सवाल बनेगा आपके पेपर में। 9 नंबर सवाल है गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है, तो देखिए यहाँ पे याद रखना है जी, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके 16 तारीख की देखिए आप पूछे गए हैं आपके ज़िले में, अलग अलग ज़िले का यह पूरा जो है क्वेश्चन लिए हैं पूरा मिक्स करके, ठीक है। तो आप सभी के द्वारा यह भेजा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है किसी वस्तु के वेग उस वस्तु का गति बदल कर बढ़ा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। 12 नंबर सवाल है कि प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड निम्नलिखित में से किसके द्वारा
बनाए जाते हैं? तो अंत द्रव्य जलिका आपको याद रखना है। 13 नंबर सवाल देखिए क्या है कि नारियल के रेशयुक्त छिलके जो है स्क्लेरोकाइमा में यह बने होते हैं। स्क्लेरोकाइमा आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन क्षारीय हो जाता है, जिसमें एंजाइम क्रियाशील हो जाता है? तो छोटी आंत में याद रखेंगे, छोटी आंत में सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मेडल ने अपने प्रयोग के दौरान किस लक्षणों के जोड़े का उपयोग नहीं किया था? तो पत्तियों का आकार आपको याद रखना है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में याद रखेंगे। और देखिए राजस्थान से आपको याद रखना है कि यहीं पे आपका जो है पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है 1959 में नगौर जिले से, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? तो नदी की सतह की सफाई, नदी की सतह की सफाई आपको याद रखना है। नमामि गंगे मिशन सफाई कार्यक्रम यह उद्देश्य है। तो एक एक चीज़ों को याद रखेंगे। जैसे क्लास में आपको रोज़ाना हम बताते थे कि प्यारे साथियों नदियाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। और देखिए सभी आप लोग का यह देखिए सवाल बने हैं नदिया से, सभी ज़िले का जो पेपर आपका है। तो इसीलिए आप सभी साथी नदियाँ से सवाल याद रखिएगा। जैसे में आपका हो गया गंगा नदी हो गया, ठीक है, गंगा आपका हो गया, पूरा विस्तार देखिए 2525 किलोमीटर है और बिहार में 445 किलोमीटर है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है। एक ही समय पर दो या अधिक फसलों को डैश स्वरूप में एक ही खेत में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतरा फसलीकरण याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा हमने आप सभी के लिए जो है लिख करके और आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल लिए हैं। तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा। सिंचाई सुधार के लिए कौन सी एक जो है कर्मनाशा नदी की लिफ्ट नहर योजना के संबंध में है? तो गंगा नहर प्रणाली याद रखेंगे। एक सामान्य व्यक्ति की आँख की निकट बिंदु यह 25 सेमी होता है। कितना? तो 25 सेमी आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विषय क्या है? तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का है। भारत की किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है, ठीक है। राष्ट्रपति। भारत का सबसे लंबा रबर बांध कौन सा है? तो गया जी बांध। यह सवाल देखिए पीछे भी हम आपको कराए भी थे बिहार जीके में, और देखिए यह सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। जिनका भी आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है एक एक चीज़ों को याद रखेंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2011 का विजेता यह कौन थे जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लिए जाते हैं? तो डॉक्टर जनक साहा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे 30 नंबर सवाल क्या कराएं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्व वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार श्री अनन वर्ष के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव है किस देश ने यह पेश किया? तो भारत देश आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भारत देश ने सभी को याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? तो याद रखेंगे रासिम रथी आपको याद रखना है। जवाई बांध परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? जवाई बांध है राजस्थान में। बिहार और उड़ीसा विधानसभा परिषद का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद थे। 35 नंबर सवाल है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में उत्कृष्ट नहीं है? तो संस्कृत में याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए 36 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत श्रमजीवी पुस्तक के लेखक शशिपाद मुखर्जी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे 37 नंबर सवाल है, यूरोप में आधुनिकीकरण की जो शुरुआत है किस क्रांति में मानी जाती है? तो औद्योगिक क्रांति आपको याद रखना है, औद्योगिक क्रांति याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, इस समूह में जो है इसके नीचे आने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो देखिए 34 होगा। कितना? 34। आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर कितना होता है? तो CH2 समूह आप लोग याद रखिएगा। एक एक चीज़ों को यहाँ पे आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। जिनका भी आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है 20 तारीख या 27 का, 23 का या 30 का, जिनका भी एग्ज़ाम है तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न, सभी जिले का मिक्स क्वेश्चन है, निचोड़ है, तो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और जिनका आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है, देखिए सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के कारण धारित होता है? तो प्रकीर्णन आपको याद रखना है। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित धातुओं की मिश्र धातु है, तो याद रखेंगे आप लोग FeNi जो आपको यहाँ पे दिया गया है। घटते हुए क्रम में धातुओं की क्रियाशील का सही क्रम देखिए दिया गया है, ठीक है, यह आपका सही क्रम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको याद रखेंगे पूरा। देखिए आज की क्लास में 135 क्वेश्चन हम आप सभी को कराएंगे। 135 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्लस क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो आप सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। गतिज ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग पर निर्भर करता है। सोन नदी परियोजना का विकास किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1874, जो कि हम आप सभी को बताए थे कि देखिए नदियाँ से प्रश्न बहुत बार आपको मिलेंगी और आने वाले डेटों में भी मिलेंगे आप सभी को, तो इसीलिए पूरा जो है जितना क्लास में कराए हैं सभी जो है आपका, अगर आपने ब्रह्मास्त्र PDF नहीं लिए हैं तो सभी को लेना है। ब्रह्मास्त्र PDF से भर भर के सवाल आपके पूछे गए हैं, सभी का कमेंट आया है, ठीक है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो साथी अगर लेना चाहते हैं, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो साथियों यह PDF आप लोग पढ़कर चले जाइएगा एग्ज़ाम में। ब्रह्मास्त्र सीरीज आप सभी के लिए है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है। भर भर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे इसी PDF से। देखिए 599 रुपया का PDF मात्र आप सभी को 149 रुपये में यह ऑफ़र में दिया जा रहा है, ठीक है। ऑफ़र बहुत कम समय के लिए है, फिर आपको यह PDF 299 में जो है आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आप सभी लोग जल्दी से जो साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। जिनको भी लेना है इसी PDF से आपके आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है 20 तारीख का या 23 का, 27 का या 30 का, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले डेटों में है, भर भर के क्वेश्चन आपको इसी PDF से मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, चलिए बताएंगे यहाँ पे सोन नदी परियोजना का विकास किस वर्ष? तो 1874। और देखिए 45 नंबर सवाल है कि PM क्रम में गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद देखिए चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 46 नंबर सवाल क्या कराए, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में कि निम्न सदन अध्यक्ष अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना, सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। 47 नंबर सवाल है कि सत्ता की जो है साझेदारी के विषय में असत्य कथन क्या है? तो लोकतंत्र की जो है भावना नहीं है, लोकतंत्र का भावना नहीं है। उसके बाद देखिए 48 नंबर सवाल है, गैर मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधायक का जो नाम बताइए। तो निजी सदस्य विधायक आपको याद रखना है।
भारत में वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल में अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 360 में किया गया है। देखिए कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की जो अनिवार्यता से यह मुक्त कर दिया? तो देखिए यहाँ पे 2006 में। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1699 से लेकर के 1899 लेकर के 1900 तक आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह रचना कौन सा है? तो याद रखेंगे केदारनाथ, सभी को याद रखना है। 53 नंबर सवाल है कि छात्र दल दक्षिण दिशा की ओर चल दिया है, अब वह निर्माण कार्य में संलग्न है, रेखांकित शब्द सही विलोम आपको बताना है। तो उत्तम संग, उत्तम देखिए उत्तर भाषा आपको याद रखना है। मालिक ने कहा कल की छुट्टी रहेगी, पुस्तक वाक्य मिस यहाँ पे याद रखेंगे। मिस्र सकर्मक क्रिया 55 में देखिए यहाँ पे दिया गया है, ममता पुस्तक पढ़ रही है। उसके बाद देखिए पुल्लिंग शब्द से सवाल पूछा गया है, तो उर्दू पुल्लिंग देखिए यहाँ पे शब्द नहीं है उर्दू। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार डाला, रेखांकित समूह को यहाँ पे आपको चयन करना है। तो संज्ञा पद याद रखेंगे। तो इसी तरह से आपको एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे, किस राज्य के बजट 2025-26 में सभी प्रखंडों पर तरकारी सुधा आउटलेट खोलने की घोषणा की है? तो ये देखिए बिहार है। क्या है? तो बिहार आप सभी को याद रखना है, ठीक है, बिहार याद रखना है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है रोटमल 2025 का आयोजन देखिए नीदरलैंड में किया गया है। दिसंबर 2024 में प्रख्यात जो पर्यावरणीय और पद्म पुरस्कार विजेता, ठीक है, तो जिसका हाल ही में जो है निधन हो गया है, तुलसी गौड़ा। जनवरी 2025 में भारत के किन दो शहरों की दुनिया में 31 मान्यता प्राप्त वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है? तो इंदौर और उदयपुर याद रखेंगे। जोड़ मोड़ सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा। 66 नंबर सवाल है कि 6 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जो है यह बने हुए हैं, चुने गए हैं। तो आप सभी लोग इससे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है। और यहाँ सभी प्रश्न कौन सी है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह सही आंसर सभी को याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगातार पूछे गए। और नए मुद्दे आपको याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए क्लास लाइक कर देंगे आप सभी साथी जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कराएं, लास्की के विचार से संप्रभुता बताइए क्या है? लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो बहुलवादी है। बहुलवादी आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, यह सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल क्या कराए कि R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? बताइए कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से यह संबंधित है? तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा है जी? महालवाड़ी व्यवस्था आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे सूती वस्त्र के जो साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र का साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था, सही आंसर आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा है जी? तो मोहनजोदड़ो, यह सभी को याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए देखिए क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज़ों को जितने भी क्लास में हम कराएंगे सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि 16 तारीख का जो आपका 16 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है
उसी से संभावित क्वेश्चन आने वाली डेटों में जिनका एग्ज़ाम है यह क्लास लेकर आए हैं। देखिए 27 नंबर सवाल क्या कराएं, उत्पादन संभावना का वक्र ढाल बताइए क्या कहलाता है। और जो भी साथी ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लिए हैं, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ से बार बार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो अगर आप अभी तक नहीं लिए तो आप सभी को यह पीडीएफ ले लेना है। देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देते हैं। ये देखिए बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, जो आपके 16 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसी पीडीएफ से देखिए बार बार के क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, हिस्ट्री का प्रश्न हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक हो गया, करंट हो गया। यह ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो मात्र देखिए 149 का यह पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो देखिए साथियों, अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो आप सभी के लिए मात्र 149 रुपया, यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको इतना से सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है। और यह सभी क्वेश्चन इसमें आपको अच्छे से इंक्लूड किया गया है, प्रीवियस ईयर पे आधारित। और देखिए 16 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसी पीडीएफ से भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो यह पीडीएफ देखिए सभी को ले लेना है, इस पर अभी आपका ऑफ़र है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बताइए उत्पाद संभावना का जो वक्र ढाल है, यह बताइए क्या कहलाता है। उत्पाद संभावना वक्र ढाल बताइए क्या कहलाता है। तो प्यारे साथियों, सभी को याद रखना है पे ऑप्शन नंबर MRTXY जो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है, यह आपका सही उत्तर है। ए ऑप्शन याद रखेंगे जी। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास दर्ज किया है। बताइए सबसे ज़्यादा विकास दर्ज किया है। यह सही आंसर आपको याद रखना है, सेवाएं के क्षेत्र में। बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। यह आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जितने साथी डीगो गार्सिया में बता रहे हैं, यह सही जवाब है। डीगो गार्सिया आपको याद रखना है। चलिए मयूरभंज खनिज क्षेत्र क्या स्थित है। बताइए 30 नंबर यह सवाल है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र आपको याद रखना है। सही उत्तर आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है जी, तो उड़ीसा में आपको याद रखना है जी, यह आपका सही जवाब है। चलिए देखिए, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों में समान अपने संरचनात्मक सुधार यह कब शुरू किया। बताइए कब शुरू किया था। सही आंसर आपको करना है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे 1991 में। देखिए सी ऑप्शन में आपका यह सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र और अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। चलिए बताएंगे 32 नंबर प्रश्न है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है जी। बाजार मांग वक्र क्या होता है। बाजार मांग वक्र आप लोग याद रखिएगा, यह क्या होता है। तो ऑप्शन बी कौन सा, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 34 नंबर सवाल क्या कराए। बताइए सभी को आंसर करना है। 34 नंबर प्रश्न, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा, क्लास अंत तक देखना है सभी को, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। साथियों ए ऑप्शन याद रखिएगा, असीमित आवश्यकताएं आपको याद रखना है। ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए जी आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। बताइए प्रभावित नहीं करता है। सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी देखिए भूकंप बता रहे हैं यहाँ पे, यह सही जवाब है। डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है। बताइए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी कर सकता है। तो याद रखेंगे याचिका रिट जारी कर सकता है, यह आपका डी ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। गलत जोड़ा यहाँ पे बताना है।
देखिए कौन सा ऑप्शन में गलत जोड़ा आपको दिया गया है, कमेंट कीजिएगा सभी साथी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे दिया गया जी, सी ऑप्शन में देखिए यह गलत जोड़ा है, तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे देखेंगे, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो याद रखेंगे आप सभी, यह आपका सी ऑप्शन है। कौन सा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए साइंस के प्रश्न भी लेकर आए हैं इस क्लास में, तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को समझेंगे। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक हो तो बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। तो साथियों मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगा, याद रखेंगे। भारत में विदेश नीति आधारित है, बताइए भारत में विदेश नीति आधारित है, सही आंसर आपका ए है। कौन सा, तो गुट निरपेक्षता की नीति पर याद रखेंगे, ए ऑप्शन, यह सभी को याद रखना है जी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, बताइए अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा नदी स्थित नहीं है। सही उत्तर आपको याद रखना है बी। कौन सा है जी, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, हडसन, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। भारत में संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह आपका बी ऑप्शन है। कौन सा, बी ऑप्शन याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे देखिए, मगध की आरंभिक राजधानी यह कौन सी थी। मगध की आरंभिक राजधानी याद रखेंगे, यह कौन सा है जी, तो गिरिव्रज, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग, सभी को बताना है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह प्रयुक्त की जा सकती है। बताएंगे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह प्रयुक्त की जा सकती है। सही उत्तर आपको याद रखना है सी ऑप्शन। कौन सा है, तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखेंगे, राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के 20 के दौरान 19 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर स्वामी सहजानंद, सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो आकार है यह घटता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका डी है। कौन सा, आयात आपको याद रखना है जी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध सही नहीं है। चलिए 4 विकल्प देखिए दिया गया यहाँ पे, और कौन सा जो है संबंध यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर डी में जो आपका दिया गया है यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जो संबंध है प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है, और जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो कमेंट करते चलिएगा, आप लोग आंसर करते चलिएगा। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। देखिए रूबी पाइपलाइन आपको याद रखना है जी। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह देखिए बिहार है। कौन सा, बिहार आप लोग याद रखेंगे। बिहार में कौन सा जिला है यह आप लोग कमेंट करके बताइए। कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या थी, चलिए बताइए आप लोग। तो साथियों मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। सही उत्तर याद रखेंगे डी ऑप्शन। कौन सा है जी, तो डी ऑप्शन याद रखेंगे, लास्ट जजमेंट आपको याद रखना है। चलिए ब्रिटेन के द्वारा चीन पर विजय की जो शुरुआत है यह कब हुई। ब्रिटेन के द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत बताइए कब हुआ। तो साथियों बी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, अफीम युद्ध आपको याद रखना है, अफीम युद्ध याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, बताएंगे कौन सा विषय में सही नहीं है। तो सही उत्तर आपको याद रखना है। पे लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन को आगे बढ़े। कौन सा, ए ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखिए 54 नंबर सवाल है कि यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है
यह बताइए किसे है। क्यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर जितने साथी ए बता रहे कौन सा, मेसोपोटामिया धर्म से आप लोग याद रखिएगा। मेसोपोटामिया धर्म से आप लोग याद रखेंगे। कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, सभी चीज़ों को याद रखिए। पेपर में क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे जी, ठीक है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार बताइए कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों, डिगबोई असम क्षेत्र में याद रखिएगा। डिगबोई असम क्षेत्र में याद रखेंगे, डी ऑप्शन है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, बताइए शामिल नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है। हड़ताल करने का अधिकार, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है? साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है, यह देखिए नाटो है। कौन सा? तो नाटो आपको याद रखना है जी। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी बताइए कौन सा है? तो प्यारे साथियों, सभी को याद रखना है पे मैक्सिको की खाड़ी आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन, यह सभी को याद रखना है जी। चलिए, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन जो है दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन उत्तरदायी है? तो प्यारे साथियों, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, दुर्लभ साधन, बी ऑप्शन याद रखेंगे जी। आगे देखिए, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक हो तो बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा? तो यह देखिए बी ऑप्शन, मांग की मात्रा पूर्ति का मात्रा से यह कम होगा, सभी को याद रखना है। चलिए देखिए, श्वेत प्रकाश की किस किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होता है? यह जो प्रकाश वर्णन को कांच में प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, बताइए विचलित होता है, सही जवाब क्या है? तो बैंगनी आपको याद रखना पे सही उत्तर है। कौन सा? बैंगनी आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, 62 नंबर सवाल क्या कराएं कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मौजूद है? बताइए कौन सा तत्व मौजूद है? तो प्यारे साथियों, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, यह देखिए बी ऑप्शन, कौन सा है जी? टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातु हो, बताइएगा जिसमें केवल धातु हो। तो यह देखिए आपका डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाता है? बताइए अपस्थानिक मूल पाई जाती है, सही उत्तर क्या होगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखिए यहाँ पे, यह देखिए बरगद वृक्ष होगा। कौन सा? तो बरगद वृक्ष याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है जी। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के साथ बताइए क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन डी है। कौन सा? उपर्युक्त सभी आप लोग याद रखिएगा। और मुर्गी एवं अंडे का अत्यधिक उत्पादन होना यह क्या कहलाता है? तो मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना यह क्या कहलाएगा? रजत क्रांति याद रखेंगे, रजत क्रांति। यह देखिए बी ऑप्शन में आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे, गनमेटल किसका धातु है? बताइए गनमेटल यह किसका धातु है? तो प्यारे साथियों, सभी को यह याद रखना है, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, आने वाले डेटों में पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि यह किस भाग में होता है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होता है? तो पूंछ के आधार भाग पर याद रखिएगा, सी ऑप्शन है। आगे देखेंगे साथियों, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, वह बताइए कौन सा होगा? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। ए ऑप्शन, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका जो कुल ऊर्जा है यह बताइए क्या होगा? कुल ऊर्जा याद रखेंगे नियत रहती है। क्या? तो नियत रहती है, यह सी ऑप्शन याद रखेंगे जी। चलिए, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना बताइए कौन सा है? तो आलू आप लोग याद रखेंगे, आलू एक रूपांतरित तना है। बल का विमीय समीकरण क्या होगा? बल का विमीय समीकरण आप लोग याद रखेंगे, यह आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे जी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब में फेफड़ों का दाब कम हो। क्या होता है? तो कम होता है, सभी को याद रखना है। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। यह देखते हैं कितने लोगों का 75 नंबर क्वेश्चन लिखकर आप लोग और आंसर लिखिएगा, उसके बाद आपको कमेंट करना है। सरल आवर्त गति करते हुए किस पिंड का स्थिर ऊर्जा अधिकतम होता है जब विस्थापन हो? बताइए जब विस्थापन हो। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में साथियों ऑप्शन नंबर डी को और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सभी को याद रखना है साथियों, जितने भी अभ्यर्थी देखिए यहाँ पे ए आप लोग याद रखिएगा, ए याद रखेंगे। चलिए इन सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, सभी सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है।